हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 49वां 49वां वीडियो है, जिसमें कि वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मध्य प्रदेश जीके से जुड़े हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और वो सभी व्यापम्स के द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जाम्स जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके आता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज लगातार चल रही है और हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस लेके आता हूं। तो वीडियो को आप अंत तक आप जरूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और ये सीरीज 10,000 क्वेश्चंस तक चलेगी लगातार और पूरे 10,000 क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस इसमें दिया जाएगा। तो सारे विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके की तैयारी करना चाहते हैं और उसका डीप एनालिसिस चाहते हैं, तो मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़ जाएं और लगातार मेरी सीरीज को देखें। और उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि इससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो उसके साथ ही आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 49th वीडियो, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस की कवरिंग है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ये लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। वीरसिंहपुर की यूनिट से बिजली के उत्पादन प्रारंभ हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो कितने वाट हो गई है या फिर हो जाएगी? बताइए, आ, बा, सा या फिर दा। इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 3,550 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता हो जाएगी। क्योंकि वीर सिंह जो यूनिट है ये उमरिया में है, उमरिया में स्थापित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उमरिया जो कि शहडोल जिले का संभाग है, उमरिया, ठीक है ना, वहां पर स्थापित किया गया उमरिया वीरसिंहपुर में। और यहाँ पर 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। और ये वीरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है ना, कोयले से द्वारा संचालित की जा रही है और उससे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। और इससे ये वाली जो यूनिट स्टार्ट हुई उसके बाद में 3,550 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश का पहला प्रथम सौर ऊर्जा गांव, जिसको कि सौर ऊर्जा से पूरा संचालित किया जा रहा है, वो कौन सा है? कस्तूरबा, तेवर, मवई या फिर अमवा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कस्तूरबा। जो कस्तूरबा गांव है उसको मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा गांव है ये। और ये कहाँ पर है? ये इंदौर, इंदौर के पास में एक गांव है और इंदौर जिले के अंतर्गत पड़ता है ये। और ये मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, जिसमें कि पूरी बिजली का जो पूरे गांव को संचालित किया गया है वो सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है, यानी कि पहला गांव है ये, ठीक है। इसको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। प्रदेश की खंडवा जिले में जो इंदिरा सागर विद्युत केंद्र जो राष्ट्र के लिए लोकार्पण किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 2001, 4, 6 या फिर 8। तो इसका जो सही विकल्प है 2006 में इसका लोकार्पण किया गया था और ये राष्ट्र के लिए पूरा इसको तैयारी की गई थी और इसकी शुरुआत कर दी गई थी 2006 में। और ये है खंडवा जिले में, याद रखना। और ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है, बांध बनाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 80 में, 82 में, 84 में या फिर 86 में? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आ गया। प्रदेश का वह कौन सा गांव है जहां की ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास, ठीक है ना, बायोमास से यहाँ पर बिजली बनाकर उस गांव को पूरा प्रकाशित किया जा रहा है? तो कौन सा गांव है वो? झिरनिया, गुलमा, गुमला या फिर सिमडेगा या कसई। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कसई। ये कसई गांव है जो कि कहाँ पर है? बैतूल में है। ये बैतूल जिले का ये गांव है जिसको कि पूरा रोशन किया गया है गैर पारंपरिक पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है बायोमास, यानी कि बायोगैस पे आधारित जो ऊर्जा प्लांट है उससे इसको पूरा प्रकाशित किया जा रहा है। और ये देश का पहला गांव है, ठीक है ना, पूरी ऑल ओवर इंडिया में ये पहला गांव है जिसको कि इस तरीके से प्रकाशित किया गया है। और यहाँ पर 10 किलोवाट 10 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। संयंत्र जो लगाया गया है बायोमास वाला, उससे 10 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा
परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसमें जो सौर ऊर्जा है वो परंपरागत, जो परंपरा के अनुसार जो सौर बिजली बनाई जाती है उसका स्रोत नहीं है ये, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कहां पर है? सारणी में, सुहागपुर, संजय गांधी पावर प्लांट बीरसिंहपुर या फिर सिंगरौली। तो सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो सारणी में स्थित है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सारणी जो कि किस जिले में आता है? ये आता है बैतूल, ठीक है ना, बैतूल जिले में ये है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1963 में सारणी विद्युत गृह की स्थापना की गई थी और इसकी कुल क्षमता है 1142 मेगावाट, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, 1142 मेगावाट यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं। बैतूल जिले में है ये, 1963 में इसकी स्थापना की गई थी और टोटल यहाँ पे 1142 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ताप विद्युत यानी कि ये कोयले से यहाँ पर बिजली बनाई जा रही है। तो कोयला यहाँ पर कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है पाथर खेड़ा से, ठीक है ना। पाथर खेड़ा की जो कोयला की खान है वहां से यहाँ पर कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र में अधिकतम कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है? 500 मेगावाट, 1500, 1000 मेगावाट या फिर 2000 मेगावाट। तो इसका जो सही विकल्प है वो बा है, ठीक है। 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। और जल विद्युत केंद्र से सबसे अधिक उत्पादन इसी इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र से किया जाता है। और ये कहां पर है? ये है खंडवा में, ठीक है ना, खंडवा में स्थापित है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वो लगभग कितनी है? कितने वाट की यहाँ पर बिजली पैदा की जाती है पवन ऊर्जा से? 100, 200, 300 या फिर 400 मेगावाट। तो इसका सही विकल्प है 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है पवन ऊर्जा से। और इसका जो सबसे बड़े प्लांट है वो 2 जिलों में स्थापित किए गए हैं, एक तो देवास में और दूसरा रतलाम में, ठीक है ना। यहाँ पे की पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जिले आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन स्थापित है? बालाघाट, सिवनी, बैतूल या फिर हरदा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बैतूल। बैतूल जो जिला है उसमें स्थापित किया गया है ये सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र और इसमें 3 यूनिट स्थापित की गई हैं, ठीक है ना। सतपुड़ा 1, सतपुड़ा 2 और सतपुड़ा 3। इसमें जो सतपुड़ा 1 है, सतपुड़ा 1 में 187 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है और सतपुड़ा 2 की जो यूनिट है उससे 410 मेगावाट बिजली की उत्पादन किया जाता है और सतपुड़ा 3 से 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस तरीके से अगर इनको पूरा कर दिया जाए तो ये 1000 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन इसमें होता है, लेकिन 1000 पूरा नहीं होता, उससे कम ही है ये, ठीक है ना। ये क्लियर है? चलिए ठीक है, तो कितना है ये? 7, 11, 1000 मेगावाट ही होता है ये, ठीक है ना। 1017 मेगावाट बिजली की उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, जो कि सतपुड़ा तापी विद्युत स्टेशन है बैतूल में, ठीक है। और ये सारणी, ठीक है ना, सारणी वाला ही है ये पूरा का पूरा, इसको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर विद्युत सप्लाई किससे किया जाता है? कोयला कहाँ से सप्लाई होता है? यहाँ पर पाथरखेड़ा से। इससे पिछले प्रश्न में ही मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे अधिक ताप विद्युत कहीं से पैदा होती है तो वो यहाँ से होती है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का।
बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पाएं मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया 11वां। पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। क्योंकि पेंच नदी का उद्गम कहाँ से है? वो है सिवनी से, और ये दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है ना, दक्षिण की ओर, यानी कि महाराष्ट्र की ओर इसका प्रवाह है। इसलिए इसका जो ये परियोजना है, ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कहलाती है, क्योंकि इसका प्रवाह महाराष्ट्र की तरफ है। ठीक है, चलो, दिस इज द करेक्ट फैक्ट। और ये कहां पर स्थित है? ये छिंदवाड़ा और नागपाल, जो नागपाल जिला है, महाराष्ट्र का नागपाल और मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है, उसके बीच में ये परियोजना स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? शहडोल, छिंदवाड़ा, उमरिया या फिर सागर? तो इसका सही विकल्प है उमरिया। उमरिया में है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, उमरिया, जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से किस जिले में पवन चक्कियां सर्वाधिक हैं? भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और देवास? तो इसमें से सही आंसर है देवास। देवास, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, सबसे अधिक पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं, ठीक है, बिजली बनाने हेतु। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है रतलाम। ठीक है, पहले नंबर पर देवास, उसके बाद में रतलाम। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलस्पन सौर परियोजना लगी है?
ठीक है, जिसका नाम है वेलस्पन। ग्वालियर में, नीमच में, सागर में या फिर जबलपुर में। तो इसका सही विकल्प है नीमच। नीमच जिले में लगाई गई है ये, जिसका नाम है वेलस्पन सौर परियोजना। ठीक है, सौर से संचालित यानी कि सौर ऊर्जा बना यहाँ पर बना मतलब इस योजना से तैयार की जाती है। ठीक है, और नीमच जो कि किस संभाग में आता है, वो आता है उज्जैन में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण जो कार्यालय है, इसका जो ऑफिस है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? ऊर्जा भवन, यातायात भवन, सौर भवन या फिर विद्युत भवन। तो इसका सही विकल्प है ऊर्जा भवन, जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है इसका कार्यालय, और ये ऊर्जा भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रथम जिला है जहां बायोमास ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो मैंने पिछले प्रश्न में ही आपको बताया कि उसमें से कौन सा जिला है, तो वो है बैतूल। ठीक है ना, बैतूल ही है जहाँ पे कि बायोमास जो ऊर्जा है उससे उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा उसका बिजली का। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सिंगाजी ऊष्मीय शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? खंडवा में, कटनी में, सिवनी में या फिर आगरमालवा में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है खंडवा। सिंगाजी के नाम से जो ऊष्मीय शक्ति परियोजना संचालित की जा रही है, ये खंडवा में संचालित की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जो जल का स्रोत है वो कौन सा है? इंदिरा सागर जलाशय, तवा बांध, मड़ीखेड़ा जलाशय या फिर अंबा बांध। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही आंसर है इंदिरा सागर जलाशय। इंदिरा सागर जो बांध है वहां से सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना को जल दिया जा रहा है, और उसी से पूरा जो बिजली जो है, थर्मल पावर मतलब क्या है? जल से बनाने वाला जो थर्मल प्लांट है, यानी कि जल से जो विद्युत केंद्र है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। और यहाँ पर टोटल 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 20वां, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है ना, टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि नॉर्मली जो विद्युत केंद्र हैं, चाहे वो जल विद्युत केंद्र या तापीय विद्युत केंद्र, उस पर टोटल क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं इसमें। तो इसमें 20 ही क्वेश्चंस बने हैं टोटल। तो इसका ये आखिरी प्रश्न में पूछा है, मध्य प्रदेश के गांव के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? किस नाम से बुलाते हैं उसे? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, या फिर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, या मध्य प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड, या मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा विकास निगम। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द गांव में जो ऊर्जा प्रदान करती है, वो भी सौर प्रकाश की। ठीक है ना, उस एजेंसी का नाम है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चंस जो कि मैंने विभिन्न तापीय विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र, सौर ऊर्जा केंद्र और पवन चक्की से ऊर्जा बनाने वाले केंद्रों के ऊपर बनाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो मध्य प्रदेश जीके की इस सीरीज से मिस कर रहे हैं, वो भी इसको देखकर मध्य प्रदेश जीके के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और पूरे एनालिसिस के साथ में समझने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और लगातार अगर आप मेरी सीरीज को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपके सारे वीडियोस मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो इसी के साथ में अपना ये मध्य प्रदेश जीके का पार्ट खत्म करता हूँ, यही समाप्त करता हूँ। अगला पार्ट कल लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।